इस वीडियो में हम देखेंगे आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे। संचित ऊर्जा भी कहते हैं इसे। स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर क्या होती है। तो जैसा कि यहां से हम देख रहे हैं कि जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य हमको करना पड़ता है यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है ये कैपेसिटर की। समझेंगे इसको आखिर कैसे ये संचित हो जाती है ऊर्जा कैपेसिटर में। मान लिया कि हमारे पास एक ये संधारित्र है। अब ये संधारित्र पर देखा प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है। इस संधारित्र को थोड़ा थोड़ा करके हम आवेश देते हैं। मान लिया कि हमने इसको पहले ये इतना आवेश दिया, तो अब जो हम इसको और आवेश देंगे, इस आवेश को देने में, क्योंकि ये दोनों समान प्रकार के आवेश है, तो पहला आवेश आया इस पर। अब जो इसको हम आवेश देंगे, अब ये जो आवेश है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो अब हमें और आवेश देने के लिए जो प्रतिकर्षण बल जो इनके बीच लगेगा उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके इसको और आवेश देना पड़ेगा। जितना हम और आवेश देते चले जाते हैं इतना ही हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम संधारित्र को आवेश जब देते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वो ही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब क्या है कि देखिए, प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, यहां पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और फिर जो इसका बाहरी पृष्ठ होता है दूसरी प्लेट का, इस पर इतना ही धनात्मक आवेश आ जाता है। लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका जो आवेश है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे ये निरावेशित हो जाती है, प्लेट न्यूट्रल हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आवेश देने के बाद हमको ऐसे ये संधारित्र इस तरीके से हो जाता है। फिर जब हम इसको आवेश देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम इसको आवेश देते हैं, पहले आवेश देते हैं, मान लिया कि ये पहले संधारित्र जो था ये, इस पर कोई आवेश नहीं था, पहले थोड़ा सा आवेश दिया, लेकिन जब हमने इसको ये और आवेश दिया तो ये आवेश देने में हमको इसके प्रतिकर्षण बल जो इनके बीच लगेगा इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और आवेश देंगे तो और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आवेश देने में हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और वो ही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या इसी को हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा फिर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने मान लिया कि जो संधारित्र था, जो संधारित्र है ये, इसको बहुत कम आवेश दिया पहले, dq अगर हमने इसको आवेश दिया तो dq आवेश देने में, अगर इसको हमने dq आवेश देने में अगर इस पर dw कार्य हुआ तो कार्य कितना हो गया, v इंटू dq। इतना आवेश देने पर जो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो v था। तो छोटा सा जो ये आवेश है dq देने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, v आया। तो इतना आवेश देने में ये dw कार्य हुआ, तो dw बराबर क्या हो गया, dq इंटू v। क्यों हुआ ये, क्योंकि हमें पता है v बराबर क्या होता है, w अपॉन q। तो यहां से w बराबर क्या हो जाता है, q इंटू v। लेकिन v बराबर क्या हो गया, q अपॉन c। तो ये dw बराबर क्या हो गया, यहां से ये क्या है, c है संधारित्र की धारिता। तो क्या हो गया फिर ये
क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अगर हमने मान लिया कि इस संधारित्र को ये क्यू आवेश दिया, तो अब हमने कहा कि हम संधारित्र को जो आवेश देते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। तो अगर मान लिया ये थोड़ा सा आवेश दिया तो इतना कार्य हुआ, इसी तरीके से और थोड़ा आवेश देंगे तो और कार्य करना पड़ेगा, इसी तरीके से और थोड़ा आवेश देंगे तो और कार्य करना पड़ेगा। तो आवेशित करने में हमको जो कार्य करने पड़ते हैं, जो अनगिनत कार्य करने पड़ते हैं, तो कुल कार्य जो होता है उन सभी कार्यों का योग होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, हम योग को निकालते हैं समाकलन विधि से। समाकलन का उपयोग करके योग निकाल लेते हैं। अब मान लिया कि प्रारंभ में इसको हमने जो संधारित्र जो हमने लिया है प्रारंभ में, इस पर आवेश तो शून्य था और कुल आवेश कितना दिया हमने इसको, क्यू दिया। तो अब क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। इस तरीके से क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया फिर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन सी और 0 से क्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन 2c क्यू स्क्वायर माइनस 0। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक हो गया। लेकिन Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो W बराबर क्या हो गया फिर 1/2 1/2 CV स्क्वायर। ठीक हो गया यहां से। तो ये जो कार्य है इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और यहां से फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी और क्या हो गई फिर ये 1/2 CV स्क्वायर। लेकिन C बराबर क्या होता है, यहां से देखिए C बराबर क्या हो गया Q अपॉन V। तो फिर क्या हो गया फिर ये यहां से अगर हमने ये वैल्यू रखी तो क्या हो गया 1/2 Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो क्या हो गया फिर 1/2 Q और V। तो इसका मतलब U इक्वल टू क्या हो गया फिर यहां से हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। तो ये है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जो संचित ऊर्जा होती है, इसको हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ये है एक विधि, हम एक दूसरी विधि से भी, एक सेकंड मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया कि सपोज किया, देखिए इसको पहले हमने जो संधारित्र शुरू में जो हमने देखा तो वहां पर तो आवेश शून्य था, तो विभव भी कैसा था उसका शून्य हो गया। लेकिन आवेश क्यू दिया तो विभव कैसा हो गया V हो गया। इसका मतलब जब शुरू में इसका विभव कैसा था 0 था, V इक्वल टू कितना था 0 था। लेकिन बाद में जब आवेश क्यू दिया तो विभव कितना हो गया, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया V हो गया। तो अब अगर हम इसका औसत निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 0 प्लस V अपॉन 2। तो कितना हो गया V/2। तो ये कैसे आया, ये क्यू आवेश देने में हमको औसत इतना इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्राप्त होता है। तो अब फिर ये हो गया कुल पोटेंशियल डिफरेंस और आवेश कितना दिया हमने Q। तो W बराबर क्या हो गया फिर कुल कार्य कितना हो गया, क्योंकि कुल आवेश तो हमने इसको ये दिया और जो औसत विभव जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच ये है। तो W बराबर क्या हो गया फिर Q इंटू V/2 हाफ QV इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV
बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, हाफ क्यू वी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी और हाफ क्यू वी। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।